हेलो एवरीवन। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई भी जो लिक्विड होता है वो कितना फोर्स अप्लाई करता है, और उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई थी कि हम डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स को। आज की क्लास में हम देखेंगे कि टॉर्क कितना अप्लाई होता है, और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक्सेलरेटिंग फ्लूइड के लिए प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टॉर्क अप्लाइड ड्यू टू लिक्विड। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड फिल्ड है। ठीक है, इस कंटेनर में इस तरह से लिक्विड भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब ये लिक्विड इस वॉल पे फोर्स लगा रहा होगा तो हो सकता है इसके अबाउट ये रोटेट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस साइड के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक एलिमेंटल पार्ट लिया, पोर्शन लिया यहां पे एट ए डिस्टेंस x पर। ठीक है, एट ए डिस्टेंस x पर dx विड्थ का। ठीक है, ये विड्थ जो है वो dx विड्थ है। दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। तो हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं अबाउट दिस पॉइंट। ठीक है, तो टॉर्क की इक्वेशन में लिखता हूं, कैसे लिखूंगा देखो ध्यान से, d टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f। ठीक है, तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा होगा वो इस तरफ अप्लाई हो रहा होगा, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी इक्वल टू x। तो कितना हो गया अपने पास, f इंटू x। f की वैल्यू हम कैसे लिख सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में लिखी थी f की वैल्यू। f की वैल्यू कितनी होगी, यहां पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। और प्रेशर की वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा, प्रेशर इज रो जी इंटू दिस वर्टिकल लेंथ, और ये वाली लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई c माइनस एक्स। तो रो जी c माइनस एक्स, ये तो प्रेशर आ गया, मल्टीप्लाइड बाय एरिया। इसका एरिया कितना होगा, तो b इंटू dx। दिस इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स आ गया यहां पे। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो जी b c माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, लिमिट फ्रॉम x बिलोंग्स टू 0 टू c। रो जी b ये कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 टू c रो जी b। यहां पे मैंने इंटीग्रेशन किया c इंटू सी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी क्यूब अपॉन 3। तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया यहां पे, तो सी क्यूब अपॉन 2 सी क्यूब अपॉन 3, दैट इज सी क्यूब अपॉन 6। तो 1 अपॉन 6 रो जी बी सी क्यूब, दैट इज द टॉर्क अप्लाइड बाय द लिक्विड। तो इतना टॉर्क लिक्विड प्रोवाइड करेगा इस वेसल पर। ठीक है, तो इस तरह से हम टॉर्क और फोर्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स। तो अभी तक हमने स्टेशनरी फ्लूइड्स में ही प्रेशर कैलकुलेट किया है, अब हम एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स में प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए कितना आता है। हाँ, एग्जाम को देखते हुए ये जो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम की बात करें
तो ये एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स जो होते हैं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। वेदर लिक्विड चाहे कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा हो इस तरफ या फिर प्लैंक एक इस तरफ नीचे की ओर या फिर रोटेट कर रहा हो। एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स में हम दो टाइप के कंटेनर देखेंगे। फर्स्ट इज एक्सेलरेशन, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे मूव कर रहा है, और सेकेंड इज रोटेटिंग फ्लूइड। इसको मैं किसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इस तरह से घुमा रहा हूं। तो इस तरह से हम यहां पे दो चीज देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेटिंग फ्लूइड्स की, कंटेनर की। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है, और ये जो कंटेनर है वो इस तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। ये जो कंटेनर है इस तरफ ए एक्सेलरेशन से मूव किया। तो अगर मैं इस लिक्विड के सरफेस पर कोई भी स्मॉल एलिमेंटल लिक्विड का पार्टिकल लेता हूं तो क्या क्या होगा। तो इस पर एक तो फोर्स लगेगा mg और एक फोर्स लगेगा ma। मतलब अब देखिए ध्यान से, जो नेट फोर्स लगेगा वो कहीं इस तरफ लगेगा। तो लिक्विड की जो सरफेस होगी वो कुछ इस प्रकार हो जाएगी। ये जो लिक्विड की सरफेस होगी वो इस तरह से हो जाएगी, थीटा एंगल बनाते हुए। ये एंगल थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या कहा, इस लिक्विड पर एक तो फोर्स लगा dm इंटू ए और एक लगा dm इंटू जी। इन द सिमिलर मैनर एक नेट रिएक्शन R इस तरफ अप्लाई हो गई, ठीक है, इस तरह से। या फिर नेक्स्ट इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना होगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये एंगल थीटा है, दैट मीन्स ये वाला एंगल भी थीटा होगा। दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा अगेन। तो मैं टेन थीटा कैसे लिख सकता हूं, DMA अपॉन DMG। मतलब टेन थीटा इज इक्वल्स टू A अपॉन G, ठीक है। तो मैं इस तरह से एंगल लिख सकता हूं कि हां, अगर कोई कंटेनर A एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो उसकी सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, इतना एंगल बनाएगी, tan इनवर्स A अपॉन G, ठीक है। इतना एंगल ये बनाएगी। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अच्छा, जैसा कि हमने माना था कि ये रेस्ट वाला कंटेनर है, तो यहां पे पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि H डेप्थ पर अगर हम जाएंगे तो प्रेशर सेम होगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, फ्री सरफेस से। अब यहां पे देखो फ्री सरफेस जो है वो ये हो गई है। अब फ्री सरफेस से जो डेप्थ होगी ये वाली होगी। मतलब अगर मैं, ये कंटेनर है इस तरह से, तो फ्री सरफेस हो गई है ये वाली, इसके परपेंडिकुलर। मतलब यहां पे कहीं पे भी पॉइंट पे बात करूं, यहां पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा। इन द सिमिलर मैनर परपेंडिकुलर, यहां पे प्रेशर जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कैसे देखेंगे कि ये प्रेशर की वैल्यू सेम होगी, और प्रेशर कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर।
कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर। इसको देखे ध्यान से, हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। माना हमारे पास ये कंटेनर है जो कि ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, और इस कंटेनर की जो सरफेस है वो इस तरह से हो गई एट एन एंगल थीटा। मुझे किसी पॉइंट यहां पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट की जो वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है h डैश, और यहां से जो डिस्टेंस है वो है l, और यहां से जो डिस्टेंस है वो है h। तो हम प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं इस पॉइंट A पर। वी हैव टू फाइंड प्रेशर एट पॉइंट A। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है वो अपने पास कितना एंगल है अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। ये जो एंगल बना रहा है थीटा, ये भी थीटा होगा। वेयर थीटा हमें पता है tan थीटा a अपॉन जी, ये आ गया tan थीटा इज a अपॉन जी। और जो नेट एक्सेलरेशन आया, जैसे नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था पार्टिकल का g, किसी भी इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे था g, इस तरफ था सूडो फोर्स के कारण a, तो इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन आया वो कितना होगा? इस डायरेक्शन में जो नेट एक्सेलरेशन आया है वो कितना होगा? वो होगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फॉर जैसे मैंने यहां पे बताता हूं थोड़ा साइड में, इस तरफ ए सूडो फोर्स के कारण, इस तरफ जी, तो नेट हुआ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग के लेक्चर में, स्टार्टिंग की क्लास में, कि जब भी हम फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं? रो जी एच, वेयर जी इज द इफेक्टिव एक्सेलरेशन। यहां पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या है? जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम प्रेशर कितना लिखेंगे? रो जी इफेक्टिव, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एच डैश। ठीक है, एच डैश को देखो ध्यान से, मैं कितना लिख सकता हूं? ठीक है, एच डैश की अगर मैं बात करूं तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? तो देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है इस ट्राइंगल में, दिख रहा है? इस ट्राइंगल में एच डैश को मैं कितना लिख सकता हूं? एल साइन थीटा, दैट इज रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल साइन थीटा, और टेन थीटा मेरे पास आ गया इस ट्राइंगल में। देखो ध्यान से, थीटा ए जी, तो ये कितना? ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो टेन थीटा में साइन थीटा कितना लिख सकता हूं, या फिर आप यहां से भी लिख सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा आपके पास आ जाएगा, कितना आएगा? ए, ये जो वैल्यू है वो ये वाली है, ये वाली वैल्यू ए है। साइन थीटा इज ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो आंसर यहां पे कितना आया? रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एल साइन थीटा। साइन थीटा इज ए अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आंसर आया हमारे पास रो एल ए। ध्यान रहे, इसको मैं एक बार डब्बा बंद कर देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेम सिचुएशन ये भी थीटा होगा एंगल। अब मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम को सही कर दूं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा होगा। अगेन दिस इज परपेंडिकुलर।
देखो ये मेरे पास एच डैश है, ये एच है, तो वापस से मैं एच डैश को क्या लिख सकता हूं, एच कॉस थीटा। तो प्रेशर P इज डिफाइंड, P कैन बी रिटन एज रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच डैश, दैट इज एच कॉस थीटा। और कॉस थीटा वापस यहां से मैं लिखता हूं, ये अपने पास g है, कॉस थीटा इज g अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एच जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्रेशर कितना आ गया, रो जी एच। देखा, तो देखो बात तो अभी भी सेम वही है। मैं यहां पे क्या रिजल्ट आपको बताना चाहता हूं वो ध्यान से सुनो एक बार। मैं यहां पे रिजल्ट आपको बताना चाहता हूं कि देखो यहां से अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर कितना नीचे है, ये वाला पॉइंट h, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिव एक्सेलरेशन g होता है, ये मुझे पता है, ठीक है। तो अगर मैं g की डायरेक्शन में नीचे जा रहा हूं और h हाइट, h डेप्थ नीचे जा रहा हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, प्रेशर रो जी एच, ठीक है। कितना लिख दूंगा, रो जी एच। सिंपल सा, आप सिंपल सा इतना सा याद रखो, अगर मैं g की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डेप्थ पर जा रहा हूं h, तो प्रेशर कितना लिख दूंगा, रो जी एच। अब वो चाहे एक्सिलरेटेड सरफेस, एक्सिलरेटेड कंटेनर हो या चाहे रेस्ट पर। दूसरा, यहां पे ए एक्सिलरेशन के कारण एक और एक्सिलरेशन इस पार्टिकल्स का इस तरफ आया है, तो यहां पे फ्री सरफेस क्या ये हो गई क्या, फ्री सरफेस से मैं, देखो ध्यान से, फ्री सरफेस से मैं किस तरफ जा रहा हूं, ए की डायरेक्शन में, कितना, एल। तो जैसे मैं रो जी एच लिखता था, तो रो जी की जगह ए, एच की जगह एल, वो लिखूंगा, रो ए एल, रो जी एच, ठीक है। तो बात समझ में आई, ठीक है। एक लास्ट चीज यहां पे देखते हैं कैसे, एक बार और देखते हैं डायग्राम सही बना के। देखो ये लिक्विड की सरफेस है, इस पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करना है, जो h1 डिस्टेंस पर है, h2 डिस्टेंस पर है, h3 डिस्टेंस पर है। देखो मैंने सब फ्री सरफेस लिया है, ये A से मूव कर रही है। तो पहला, इसके अगर फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता है तो मैं क्या लिखूंगा, रो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h1। जी की डायरेक्शन में रो जी एच, रो जी एच थ्री, ए की डायरेक्शन में रो जी एच, रो जी की जगह ए एच टू। कहने का मतलब क्या है, हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं रो इंटू जी इफेक्टिव इंटू हाइट, वेयर दिस इज द परपेंडिकुलर या हाइट डेप्थ इन डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव, ऐसे लिख सकते हैं। तो होप सो आपके बात समझ में आई होगी। कुछ एक एप्लीकेशंस करते हैं इस पर बेस्ड। चाहे YouTube हो, चाहे कोई भी सिंपल कंटेनर वेसल हो, सिलेंड्रिकल वेसल हो, अगर मैं
इसको ए एक्सीलरेशन से मूव करवाऊंगा तो इसमें भी लिक्विड वैसे ही आपको करना है जैसे ऐसे आप करते हैं। हाँ, यहां पे बीच में लिक्विड नहीं होगा, लेकिन यहां पे तो होगा। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ए, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए अपॉन जी। ठीक है, बात समझ में आई? कह सकते हैं हम बिल्कुल ये। ठीक, और अगर मुझे प्रेशर लिखना हो, देखो दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज पॉइंट P। चलो हम प्रेशर लिख रहे हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां पे पहुंचते हैं। तो देखो मैं कैसे लिखता हूं, PB, दिस हाइट इज H1, दिस इज L, दिस इज H2। ठीक है, हम प्रेशर लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं, बहुत आराम से लिखेंगे। देखो नीचे जा रहा हूं मैं जी की डायरेक्शन में, तो क्या लिख दूंगा, PB प्लस रो जी H1। इधर जा रहा हूं मैं ए की डायरेक्शन में, मतलब सूडो फोर्स तो ए इसी तरफ लगेगा ना पार्टिकल्स पर, इसलिए मैं बार बार ए की डायरेक्शन बोल रहा हूं। ठीक है, इधर जाऊंगा मैं तो रो ए एल प्लस का, ऊपर जा रहा हूं मैं जी की डायरेक्शन में ऊपर, तो माइनस रो जी H2 इज इक्वल्स टू पी ए, ऐसे मैं लिख सकता हूं। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह से मैं प्रेशर लिख सकता हूं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। A liquid container is moving with acceleration a and the surface of free surface of the liquid is at an angle 30 degree with the horizontal. Find the acceleration of the liquid container. Find acceleration ऑफ दी कंटेनर। तो जैसा मैंने कहा आपको, सीधा सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। भाई हमें पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन जी होता है, तो tan 30 कितना हो गया, tan 30 दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 3 ए अपॉन जी, और ए की वैल्यू आ गई जी अपॉन अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इन पर क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होता है, बस हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है अगर हमें एक्चुअल कॉन्सेप्ट पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा ही एक्सीलरेशन का एक और चीज हम देखते हैं, रोटेटिंग फ्लूइड्स। ठीक है, रोटेटिंग कंटेनर। मान लो ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं एग्जाम में और हम कर नहीं पाते हैं। क्यों? हम बार बार में मैकेनिक्स लगाने की कोशिश करते हैं, जबकि सबसे सिंपल क्वेश्चंस इन्हीं में से होता है। कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूला याद रखना है और आंसर आएगा अपना। तो जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है जो कि रोटेट कर रहा है ऐसे, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब ऑफकोर्स सी बात है, आपने भी देखा होगा, जब कोई कंटेनर रोटेट करता होगा तो उसमें लिक्विड की सरफेस ऐसी नहीं रहेगी। भाई ऑफकोर्स सी बात है, यहां पे लिक्विड पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा 0। ठीक है, जबकि जो बाहर की तरफ लिक्विड होगा उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, तो इसके कारण इसकी जो सरफेस होती है वो ऐसी नहीं होती है, इसकी सरफेस पैराबोलॉइडल हो जाती है। कैसी? पैराबोलॉइड, जस्ट सिमिलर टू पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इन 3D, पैराबोलॉइड। तो इस तरह से इसकी सरफेस हो गई। तो ये जो पॉइंट है जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है,
वहां पे इसकी जो हाइट होती है वो मिनिमम होती है। डायग्राम थोड़ा सा मैं सही बना देता हूं, मिनिमम दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। यहां पे जो सरफेस होगी वो मिनिमम होगी, ठीक है। दिस हाइट इज मिनिमम और दिस हाइट इज मैक्सिमम, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर एक लिक्विड का स्मॉल एलिमेंटल मास ले लेता हूं। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे जरा बताओ, देखो सोचो। एक तो लग रहा होगा डीएमजी, एक लग रहा होगा डीएम ओमेगा स्क्वायर, सपोज ये एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स, ठीक है। और माना ये यहां से ऐसे वाई डिस्टेंस पर है। एक लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। अब और थोड़ा सा इसको देखें, ये स्लोप बना दिया मैंने एक तरह से थीटा, ठीक है। तो जब ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा होगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज आर कॉस थीटा एंड दिस इज आर साइन थीटा। अब मैं फोर्सेस को बैलेंस करता हूं। आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स और आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डीएम इंटू जी। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। टेन थीटा को मैं क्या ये भी लिख सकता हूं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। इसको मैं dy इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी डी एक्स इस तरह से लिख सकता हूं। x इज इक्वल्स टू 0, यहां पर y जो है वो मिनिमम है, y मिनिमम। x इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, लेट अस कंसीडर r डिस्टेंस, r पर y जो है वो मैक्सिमम पर है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, तो यहां से मैं क्या सॉल्व करके लिख सकता हूं, y मैक्स माइनस y मिनिमम इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। हियर कम्स द फॉर्मूला फॉर रोटेटिंग लिक्विड। y max is equals to y minimum plus ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। वेयर y मैक्स, y मैक्सिमम मतलब लिक्विड की हाइट r डिस्टेंस पर एक्सिस से, लिक्विड लेवल की हाइट r डिस्टेंस पर एक्सिस से। तो ध्यान रहेगा फॉर्मूला, y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू y मिनिमम। y मिनिमम इज द लिक्विड की हाइट एट द एक्सिस, तो y मैक्सिमम इज इक्वल्स टू y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया। देखो इस पर एक दो एग्जांपल अगर हम करें तो क्या, बस इसमें एक यही फॉर्मूला होता है, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं आता है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, चाहे यूट्यूब हो या फिर कोई कंटेनर हो सिंपल, चेंज कुछ नहीं होगा, यही रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक यूट्यूब ली और इसको मैं यहां से घुमा रहा हूं, ये लेंथ है R1 और ये है R2। तो लिक्विड का जो लेवल होगा वो इस तरह से होगा, भाई यहां पे डिस्टेंस ज्यादा है तो लिक्विड का लेवल ज्यादा होगा, यहां मिनिमम,
ठीक है, इस तरह से लिक्विड का लेवल होगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द डिफरेंस ऑफ हाइट इन टू आर्म्स। मतलब ये यू हैव टू टेल दिस थिंग। सही है, तो मैं क्या करता हूं, दिस इज द वाई मिनिमम, ये वाई मिनिमम हो गया, ये वाई मैक्सिमम 1 हो गया R1 डिस्टेंस के लिए, और ये वाई मैक्सिमम 2 हो गया R2 डिस्टेंस के लिए। तो वाई मैक्सिमम 2 माइनस वाई मैक्सिमम 1 करूंगा तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो वाई M2 करता हूं, वाई मिनिमम प्लस M2 मतलब ये वाला कितना हो गया, ये वाली डिस्टेंस कितनी है R2, ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर अपॉन 2g। y M1 करते हैं, कितना आ जाएगा, y मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर अपॉन 2g। इन दोनों को डिफरेंस किया, h इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2g R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं इस पर बेस्ड। And U-tube is rotated, and U-tube is rotated by along the axis pass as shown in the figure with angular velocity omega. Then find the difference of height in two arms. तो जैसा लास्ट क्वेश्चन हमारे पास था उसमें ये वाली एक्सिस नहीं थी, वहां पे ये वाली एक्सिस थी, तो हमने y मैक्सिमम 2 माइनस y मैक्सिमम निकाला था। यहां तो सिंपल सा, ये मैंने बताया था लिक्विड का वो पॉइंट जिससे एक्सिस पास हो रही है वो मिनिमम डिस्टेंस पर होगा, मिनिमम हाइट पर होगा, मतलब इस तरह से, इस तरह से हमारे पास सरफेस आएगी। तो ये तो है y मिनिमम, ये है y मैक्सिमम। तो y मैक्सिमम की वैल्यू मिनिमम प्लस ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2g। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो IIT JEE में पूछा जा चुका है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेशर वाला जो पोर्शन है फ्लूइड में वो खत्म हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्लूइड स्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे बायनेंसी फोर्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।